पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें सलेमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब जो हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर हैं, उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम और दीगर जो मुतालबात किए हैं वो आपके सामने रखते हैं। आलिया हमजा की स्पीच भी आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा शेर अफजल मरवत के बारे में फैसल वाडा ने क्या कहा वो आपके सामने रखते हैं। सिंध के शहर सकरंड में पुलिस की हिरासत में कत्ल हुआ है, वो क्या मामला है वो भी आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पीटीआई की जानब से बैरिस्टर गौहर और सलेमान अकरम राजा और हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर उमर अयूब ने, और उन्होंने मुतालबा किया है कि 26वीं आइनी तरमीम का जो केस है उसकी जल्द समाअत मुकम्मल की जाए। उसके अलावा उन्होंने कहा कि हुकूमत जो है वो किसको बेवकूफ़ बना रही है। मईशत जो है वो तबाही के दहाने पर है, फैक्ट्रियाँ इंडस्ट्रियाँ सब बंद हो रही हैं और महंगाई अरूज पर है। तो उन्होंने यानी कि हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया है, और ये सारी उनकी जो मैशियत के हवाले से जो कहा जा रहा था कि मैशियत बेहतर हो रही है, उसका उन्होंने जवाब दिया है कि ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मैशियत जो है वो कोई बेहतर नहीं हो रही, बल्कि इंडस्ट्रियां जो हैं वो बंद हो रही हैं और महंगाई अरूज पर है। कोई हमारे साथ बाज़ारों में चले तो पता चलता है कि महंगाई कहाँ तक पहुँच चुकी है। तो दूसरा, उन्होंने केस के हवाले से कहा है कि उसकी जल्द समाअत की जाए। और तीसरा उन्होंने जो मुतालबा किया है वो ये है कि इमरान खान तक रसाई दी जाए, क्योंकि उनका कहना यह है कि इमरान खान से जो है वो सारी फैसिलिटीज़ जो हैं, जो सहूलतें हैं वो वापस ले ली गई हैं और उन तक रसाई भी नामुमकिन बना दी गई है। तो ये उनका मुतालबा है। और आज कुछ पीटीआई रहनुमा और वकला ने अदालत से जो है वो इजाज़त ली है। वो अभी पता चलेगा आज के क्या मुलाकात करने दी जाती है या नहीं। तो ये ताज़ा तरीन नाजरीन अपडेट थी। इसके अलावा नाजरीन, सकरंड सिंध का शहर है, वहाँ पुलिस की हिरासत में एक शख्स नवाज जरदारी, उसकी हलाकत हुई है। जो इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें उस पर जो है वो सोटियों के साथ यानी कि डंडों के साथ यानी तशद्दुद किया गया है और उसकी हलाकत हुई है। इस रिपोर्ट के नतीजे में जो एसएचओ है वो और हेड मुहर्रर, उनको जो है वो गिरफ्तार करके अरेस्ट यानी कर लिया गया है और उनको यानी मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया और डीएसपी को भी मुअत्तल कर दिया गया है। तो ये यानी कि सिंध के हवाले से जो थी वो ताज़ा तरीन अपडेट ये थी। इसके अलावा नाजरीन, आलिया हमजा जो हैं उन्होंने बड़ी जज्बाती तकरीर की है और उन्होंने आखिर में यही मुतालबा किया है कि हमारे साथ जो भी फस्तायत हुई है, औरतों पर जो भी मुज़ालम हुए हैं वो सारा उन्होंने दोहराया। और उसके अलावा यानी कि उन पर नाजायज़ केसेस हुए, सारी बातें दोहराई। मगर आखिर में उनका कहना था कि उसके बावजूद हम ये चाहते हैं, और उन्होंने कहा कि हम जो है वो यानी पैगाम देना चाहते हैं, ताकतवरों को पैगाम ये देना चाहते हैं कि वो जो हैं अरबाब इख्तियार जो हैं वो यानी कि इस मामले को यकीनी बनाएं कि जो अदारों के और अवाम के दरमियान खलीज है, जो फासले बढ़ रहे हैं, जो नफ़रतें बढ़ रही हैं,
उन पर तवज्जो दी जाए और उन पर गौर करने की ज़रूरत है कि अवाम और अदारों के दरमियान नफ़रतें कम की जाएं। ये उनका आखिर में पैगाम था और बाकी उन्होंने जज्बाती तकरीर की और आखिर में ये पैगाम दिया। तो इसके अलावा आते हैं यानी कि शेर अफजल मरवत। तो नाजरीन, शेर अफजल जो मरवत हैं उनके बारे में आपको पता है कि वो जज्बाती हैं और मीडिया के सिवा वो रह नहीं सकते, मगर उनकी काफ़ी बातें और भी सामने आ रही हैं जो उन्होंने यानी जिस वक्त से उनको पीटीआई से अलग किया गया है, उनका नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसके बाद उन्होंने काफ़ी गुफ्तगू जो है वो की है। उसके बारे में किसी और वीडियो में बताएंगे। फ़िलहाल हम आपको फैसल वाडा से एक क्लिप सुनवाते हैं और फैसल वाडा ने क्या कहा ये पहले आप सुन लें। ये सुनिए जी। ये बताएं कि क्या मरवत आपकी पार्टी में शामिल हो सकता है? मेरी पार्टी का ही है। तो नाज़रीन, आपने ये क्लिप सुना और फैसल वाडा ने उनकी जो है वो कहते हैं कि पहले ही वो परेशान और मसाइल से पीटीआई के दरमियान दो चार हैं और फैसल वाडा जो है उन्होंने कहा कि ये अपनी ही पार्टी का बंदा है। तो ये और उस पे एक बम गिरा दिया है फैसल वाडा ने। तो मसाइल दर मसाइल यानी कि शेर अफजल मरवत के लिए दरपेश हैं और आने वाले दिनों में देखते हैं और उनके बारे में और भी बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या बातें की हैं किसी दूसरी वीडियो में। तो नवाज़ शरीफ नाजरीन मंजर आम पर आए हैं और वो एक यानी कि पंजाब के जो एमएनए एमपीए जो यानी कि पंजाब के हैं, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आला के ज़ेरे निगरानी मरियम नवाज़ के एक यानी बैठक हुई है नवाज़ शरीफ के साथ। उसमें उन्होंने जो बात पीटीआई के बारे में गुफ्तगू करते हुए और उन्होंने कहा है कि जो महंगाई और करप्शन ये साबका अदवार की दी हुई चीज़ें हैं, मगर शहबाज शरीफ को हम जो है अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने मुश्किल वक्त में जब मुल्क जो है वो बस तबाही के दहाने पर पहुंच गया था, जिसको मुल्क की मईशत को शहबाज शरीफ ने संभाला है। और इसी तरह उन्होंने जो है मरियम नवाज़ को भी कहा कि वो भी जो है बड़ा मेहनत से काम कर रही हैं और मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने में जो है मरियम नवाज़ का भी बड़ा अच्छा किरदार है। तो ये यानी अब यानी नवाज़ शरीफ साहब भी मैदान में आ चुके हैं। तो इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे, क्योंकि नाज़रीन जब हम सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।